बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आओ, तुम आ जाओ। तू है मेरे वर्गी पतली ही, आ जा। ये लो, क्या नाम है तेरा? प्रियंका सर। प्रियंका, बहुत बढ़िया। किस चीज में लग गई? सर फीमेल कांस्टेबल। फीमेल कांस्टेबल में। एक डंडा ले चल कर गया हैं। बहुत बढ़िया। दोनों साथ में पढ़ते थे सर। इकट्ठे एडमिशन लिया था, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे नौकरी लग गए। सर अभी भी साथ में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। दो बात बताओगे अपने बारे में? बता दो। सर मेरा नाम प्रियंका है ये तो बता दिया। और मैं ICS हासी ब्रांच से हूँ सर। ये भी बेरा हमने। सर मेरे को जो फर्स्ट डे से और मैडम की जो बात याद है वो सर ये है कि अभी तो शरीर माइक आपका को साथ पास दे करो। रहा है, अब पढ़ लो जितना टाइम है आपके पास, बाद में आप भी बूढ़े हो जाओगे, बाद में शरीर भी साथ नहीं देगा, तब कैसे क्या करोगे? फिर यही दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। और यही है सर, इसी को मोटिव लेके कि बहुत बढ़िया। पढ़ना है बस, और बहुत कुछ करना है बढ़िया। सर लाइफ में। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है सर। ज्योति। यस सर। क्यों बकारी है? ज्योति है सर। अच्छा, तू इसने बका के लाई थी कि या तन्ने? ये सर आ नहीं रही थी, मैं अच्छा। बोल रही थी, मैं कहा आपा बताएंगे, आपा बेस्ट फ्रेंड और आपा इकट्ठे लगे हैं, ये ना करना रहने दे। अच्छा, फिर इन्हें बका बकू के लाई तो? हम वहाँ पे बैठते थे ना सर, तो जब भी कोई आता था घड़ी लेता था, मतलब 2019 की बात है माइक सर, पास करो। 2019 की बात है सर, और हम कहते थे हम भी जाएंगे प्रियंका ले। बहुत बढ़िया। पता नहीं था सर कि ये सपना सबको लेना चाहिए कि हम भी जो है घड़ी लेने जाएंगे। सर मेन ये था कि दोनों साथ में खड़े दोनों साथ में बहुत खड़े बढ़िया। होने चाहिए सर। इधर हो जाओ थोड़ी। मेरा तीनों एग्ज़ाम क्लियर हैं, SI में वेटिंग में हूँ, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, दुर्गा पुलिस का, और एक और जो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था 2019 में क्लर्क का, वो मेरे चारों एग्ज़ाम क्लियर हैं। बहुत बढ़िया। अभी मुझे सर की एक ही बात याद है कि सर ने कहा था जब तक तुमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाए ना, तब तक है ना अपने है ना मतलब पढ़ाई मत छोड़ना। और है ना, मैं कल भी लाइब्रेरी गई थी, मतलब मैंने कोचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है मेरी, अब मैं थोड़ा अपने आप पे वर्क कर रही हूँ, तो ना मैं कल भी लाइब्रेरी गई थी, और मेरा जब ज्वाइनिंग का फर्स्ट मतलब आएगा, ज्वाइनिंग जाना है कल, हम बोल रहे थे कि हमारी ट्रेनिंग अगर कल है ना प्रियंका, आप आज भी आएंगे, आप नहीं करेंगे। पूरी फीस वसूल करके बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे यही बात बोली थी कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक छोड़ना मत। बिल्कुल सही। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। ये ले, दो बात बता अपने बारे में। मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम पूनम है। मैंने 2019 में क्लर्क के पेपर के लिए एडमिशन लिया था ICS हासी में, और मैंने 1.5 से 2 महीने तैयारी की थी। उसमें मेरा फिर बिल्कुल फाइनल कट ऑफ जितने मेरे मार्क्स थे एज के हिसाब से मैं रह गई थी, मैं 18 साल की थी बस तब, लेकिन अब रिवाइज रिजल्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बहुत बढ़िया। और इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने 1.5-2 महीने तैयारी की या मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, उसमें मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। जैसे एडमिट कार्ड आ गए थे उसके एक दिन पहले तक मैं कोचिंग में आई थी, और मैम ने उस टाइम जो 2019 के होंगे उनको पता होगा, मैम ने करंट अफेयर्स के 10 रुपए के नोट्स करवाए थे, और जो बादशाह करवाए थे हिंदी में, वो मेरे 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे, बस वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक भी छुट्टी ना करी, ये जिसने वो लास्ट टाइम पर छुट्टी मारी थी ना, वो 5-7 नंबर रह गए थे। तो उसके बाद मेरा वेटिंग में आया। ये वीडियो खैर बहुत लंबी हो गई, बहुत बाद में बात हो गई है, लेकिन जो ना जैसे पेपर के टाइम पर जैसे 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, ऐसे कुछ लोग अब भी छुट्टी मार के घर बैठ गए हैं। वो लाइब्रेरी में बैठे हैं कि हम अपने ऊपर काम करें या ये करें वो करें। जो पेपर के टाइम पर जो है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी टाइम बीच बीच में ऐसा आता कि ये लग सकता है पेपर में आए, ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, इस क्वेश्चन को करवा दें। तो क्लर्क के पेपर में उस टाइम पर मैडम ने लास्ट डेट जो क्लास ली थी उसमें से 7-8 नंबर का था पेपर में, और जिन्होंने वो क्लास नहीं ली थी हो गए काम से। 7-8 नंबर तो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना।
हिंदी और करंट के जो हुए आए थे, तो उसमें वेटिंग में होने के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं था। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था ना, सब लोगों ने ये भेजा था कि मैम ने जो लास्ट क्लास करवाई थी उसमें 7-8 नंबर के जो आए थे उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके कारण क्लर्क में जितनों का सिलेक्शन था सबका मैसेज ये था उसमें, छुट्टी कर दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद है उस साल वैसे ही मुझे इंट्यूशन हुआ कि इस बार वाच्य आएगा। कोई मतलब था नहीं, मेरे मन में आया कि नहीं वाच्य मैंने नहीं पढ़ा है, वाच्य आएगा। और मैंने पहले सारा चीज़ें निकाली कि वाच्य में क्या आ सकता है। जैसे एक तो था मोटा मोटा, फिर मैंने घंटे 2 घंटे किताबों से सारी चीज़ें निकाल के कुछ चीज़ें लिखवाई थी और कहा था नोट डाउन कर लो, ये मुझे लग रहा है कि आएंगे। और शायद वो 1-2 दिन पहले की घटना थी, संडे का पेपर था, फ्राइडे को मैंने वाच्य कराया। उससे 1 हफ्ता पहले थर्सडे तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी, जो मुझे ऐसा फील हो रहा था इसमें से क्वेश्चन आएंगे। उसमें से कई क्वेश्चन निकले। और वाच्य जनरली बच्चे करके नहीं जाते, ना उससे पहले एग्जाम में आए ना उसके बाद। ये कुछ भगवान की कृपा थी कि लास्ट डेज में जो आ रहे थे उनको फल मिलना था। और वो वाच्य में से 3-4 क्वेश्चन अकेले वाच्य के ऊपर आ गए। किसी में कृतवाच्य, किसी में कर्मवाच्य, किसी में भाववाच्य। और वो पहचानना आसान नहीं होता, वो वही पहचान सकता है जिसने ट्रिक पकड़ रखी हो। तो उस साल मुझे भी खुशी हुई थी कि ये इंट्यूशन मेरे भी काम आई कि मैंने लास्ट डेज में बच्चों को पढ़ा दिया। ये पता नहीं होता टीचर को, पर मैंने कई बार देखा है लास्ट में पेपर में जाने से पहले मुझे ऐसा फील होता है कि ये करा दूं, ये वाला टॉपिक करा दूं। कई बार ऐसा होता है मैं किसी और की क्लास हटवा के अपनी क्लास लगवाती हूँ कि मुझे ये टॉपिक करवाना है, अपने आप ही इंट्यूशन। यही होता है कि शायद किसी का रास्ता बन रहा होता है। उस टाइम बच्चे थोड़े हो गए होते हैं क्योंकि छुट्टी मार लेते हैं बच्चे, लेकिन लास्ट वीक की पढ़ाई काम बहुत आती है। मेरा इतने सालों का अनुभव है, इसलिए लास्ट तक पढ़ते रहना चाहिए। उस टाइम पर जब वो पेपर हुआ था, उस टाइम के पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना तुम। लास्ट 10 डेज में मैंने भी जो उस टाइम पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें करवाई थी और वे ही पेपर में आई थी। और मैडम ने लास्ट के 5-7-10 दिन में वो सब चीजें करवाई थी। उस टाइम पर बहुत लोग ऐसे थे कि हम 15 दिन आए, 15 दिन में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 15 दिन में 15 से 20 नंबर ऊपर हो गए। और जो लोग उस टाइम पर छुट्टी मार के बैठे थे वे अपने घर बैठे रहे। ये जो पेपर के टाइम पर ये पेपर आएंगे जाएंगे, पेपर तो रोज आते हैं। पेपर के कारण तुम्हारी चाल बदली, तुम गए काम से। ये अपना काम रेगुलर रखना कि जब तक नौकरी नहीं लगनी तब तक ये क्लास नहीं छोड़नी। अब ये एक्सपीरियंस है, ये उन बातों की बातें हैं। ये जैसे हम जो बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, जैसे फिर हम भूल जाते हैं ये बातें। तुम उस टाइम का कमेंट पढ़ लेना, यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स थे वो पढ़ा रखे हैं उस टाइम पर। बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बतेरी है और मैं बतेरी तक घने दिन में दिखी है। मेरा MPSW फीमेल में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा गाड़ी चला कर ट्रक ड्राइवर और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। ये मेहनत की है। अब कैसा लग रहा है नौकरी? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्कूल में साइंस की मैडम फेवरेट मैडम है, उसका नाम पुण्य मैडम है। और यहाँ पे बबीता मैम मेरी फेवरेट है। बहुत बढ़िया। आओ भाई, तुम लोग भी आओ। गर्मियों में ये क्यों पहनते हैं? गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम राम है, एक्स इंडियन नेवी। मैं इंडियन नेवी में कमांडो था और 28 फरवरी 2021 को रिटायर हुआ। 1 साल कोचिंग, 4 सिलेक्शन। मेरा SSC GD क्वालिफाइड है, MTS क्वालिफाइड है, ICR टेक्नीशियन और फाइनल सिलेक्शन हरियाणा पुलिस। बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आज मैं हूँ यहाँ पे, कल आप लोग होंगे। बहुत बढ़िया। मेरी जो भी मेहनत है उसके पीछे दुआएं भी हैं मेरे मम्मी पापा की। हम 3 भाई बहन हैं
मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी, सी इज HCS ऑफिसर। बहुत और मेरा जो भाई है छोटा भाई नेवी से रिटायर्ड, और अभी उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी, और मेरा भी हो गया है। और बस मम्मी पापा की दुआएं हैं और ICS स्टाफ का गाइडेंस। तुम्हारे से या तेरे भाई से बात हुई थी मेरे ख्याल से 1 महीना भर पहले। छोटे भाई ने किया होगा सर। हाँ, वो तुम मेरे ख्याल से उस तरफ KMP के उस तरफ है तुम्हारा गाँव ना? हाँ, मेरी बात हुई थी, ये बातें उन्होंने बताई थी मुझे, सेम बातें। बहुत बढ़िया। गुड़गांव ब्रांच से हैं। 1 साल भर मैंने नेवी में 15 साल किया, और जब व्हेन आई वाज जॉइंट सर्विस आई वाज जस्ट 17 ईयर्स एंड 10 मंथ ओल्ड। 17 साल 10 महीने का था मैं तब। जस्ट 12th पास किया, उसके बाद में जितनी मेरी डिग्रीज़ हैं मैं आपको गिनाऊंगा। 10+2, उसके बाद में BA किया आर्ट से, उसके बाद में फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन पॉलिटिकल, डिप्लोमा इन रेलवे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये गुरुग्राम ब्रांच से, देखना जानते हो? एकादे को? हाँ सर, सबको जानता हूँ। एकादे का नाम बताओ। सारे सनीचर हैं ये। सारे सनीचर हैं? सारे मतलब बस सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, एक कोना पकड़ लो, बुक लेके बैठे रहो, बाकी और कुछ नहीं। कोई डिस्कशन नहीं किसी से, कोई घूमने का या ऐसा वैसा कोई कुछ भी मतलब ही नहीं है सब लोगों को। बस। हाँ भाई, गुरुग्राम के शनिचरों थोड़ा सा मामला सुधारो। एक आधी बार हंस लिया करो, किलकी विलकी मार लिया करो, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया करो, पढ़ लिया करो। अब पढ़ते हैं मैम, लेकिन एक वो कोने में बैठा रहेगा, एक वो कोने में, सब अलग अलग। 2 लेवल होते हैं, 2 टाइम होते हैं। एक होता है ग्रुप डिस्कशन का, ग्रुप में पढ़ने का, और दूसरा टाइम होता है अकेले अकेले पढ़ने का। दोनों तरीके से पढ़ना। मैं भी गुरुग्राम ब्रांच जो पहले ब्रांच थी गुरुग्राम, तो उस टाइम पर जब गुरुग्राम में ब्रांच खुली थी तो वहां से बहुत अच्छे लोग निकले थे और बहुत अच्छे लेवल तक भी गए थे। 1-2 जो है उसमें से DSP भी बना हुआ था। अब मेरे ख्याल से सोनीपत का ही एक DSP, सोनीपत में अब कई DSP हैं, एक DSP शायद वही है। अरे यार बहुत सारे हैं। और एक HCS भी वहां से निकला, 1-2 लेक्चरर भी वहां से लगे हुए हैं। गुरुग्राम ब्रांच में ऐसे नहीं है। अब जो इस टाइम पर है, तो इस टाइम की ग्राउंड रिपोर्ट भाई तुम लोग देखो। क्लास में अगर बिंदास माहौल होगा ना, बिंदास, जिसको बिंदास बोलते हैं, और जो छोटा सा बच्चा आता था बोला बिंदास, तारे जमीन पर, बोला ईशान तेरा एग्जाम कैसा? बोला बिंदास, ऐसे थोड़े जीभ का बिंदास बिंदास। तो बिंदास होना चाहिए। बस थैंक्स टू ICS गुड़गांव, ICS टीम सोनीपत एंड मेरे मम्मी पापा। बहुत बढ़िया।